हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो भी इंडिया में आए थे उनके अकाउंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। जो पार्ट 2 ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिस तरह एक ट्रैवलर्स वाला चैप्टर या थीम आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, उसी तरह से विजयनगर एम्पायर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी हर साल हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। अभी लास्ट जो CAPF का पेपर हुआ था उसमें भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। सबसे पहले इस एम्पायर की जो स्थापना हुई थी, और ये ईयर इंपॉर्टेंट है उसके लिए, 1336। इस राज्य को या इस एम्पायर को कर्नाटक साम्राज्य भी बोला गया। इसकी जो कैपिटल सिटी थी वो हम्पी थी, और इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन थी कृष्ण तुंगभद्रा दोआब, ये 2 रिवर के बीच में इस एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदियों के बीच में विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश था। तो कृष्ण और तुंगभद्रा रिवर, ये 2 रिवर आप याद रखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये फैक्ट याद रखेंगे, कर्नल मैकेंजी ही प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ दिस साइट। तो माना जाता है कि जो डिस्कवरी की थी इस एम्पायर की वो कर्नल मैकेंजी ने ही की थी। ये कौन थे? फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, कर्नल मैकेंजी। इनके अलावा और कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स ने विजयनगर एम्पायर की डिस्क्रिप्शन दी है, ये सारे मैंने साइड में लिखे हैं, आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। 15वीं सेंचुरी में निकोला दी कॉन्टी, ये इटालियन थे। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, जिनका मेंशन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। इनको कभी कभी अब्दुल रज़ाक समरकांडी भी बोला जाता है क्योंकि ये समरकांड से बिलोंग करते थे। थर्ड है अल्फांसी निकितिन, तो ये रशियन थे। 16वीं सेंचुरी में 3 आपके ट्रैवलर ने अकाउंट लिखा है, ड्यूरेट बर्बोसा, डोमिनिगो पेस और फर्नो न्यूनेज। ये तीनों आपके पोर्चुगीज़ थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर कर्नल मैकेंजी के बारे में दिया है, तो ये आप पढ़ लेंगे। इसमें फैक्ट यही याद रखने वाला है, ही वॉज द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये एम्पायर था इसकी स्थापना की किसने थी? तो हरिहरा एंड बुक्का, दे वर द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स, तो आप ये याद रखेंगे, हरिहरा और बुक्का। अगले पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि ये एम्पायर के जो कंटेम्प्रेरी थे, जिनके साथ इनका कंपटीशन होता था, कंपेटिटर्स थे, वो थे सुल्तान्स ऑफ डेक्कन एंड गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा। ये इस एम्पायर की नॉर्दर्न बाउंड्री में लाई करते थे। तो कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन या कॉन्टीन्यूस आप कह सकते हैं राइवलरी के बीच में जो इंटरेक्शन था, इट लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो भी विजयनगर एम्पायर में बिल्डिंग्स थी, इनकी टेक्निक्स ये फ्यूजन थी, ये इनकी इंडिजिनियस नहीं थी। ये बोरोड भी आप कह सकते हैं, शेयर्ड भी कह सकते हैं इसको। साइड में जो बॉक्स है इसमें मैकेंजी की जो पेंटिंग है ये किसने बनाई है? थॉमस हिक्की। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे, थॉमस हिक्की। और ये फोटो में डिपिक्शन किसकी है? मैकेंजी एंड हिज असिस्टेंट्स। नेक्स्ट बॉक्स में जो हमने ऑलरेडी कवर भी किया है कि हिस्टोरियन इसको विजयनगर एम्पायर बोलते थे, बट कंटेम्प्रेरीज डिस्क्राइब्ड इट एज कर्नाटक साम्राज्य। अगले पेज पे ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, इसकी लोकेशन तंजावुर। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद रखेंगे। आपका PYQ भी आया हुआ है, लोकेशन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल। और ये बनाया किसने था? चोलास ऑफ तमिलनाडु। ये भी आप याद रखेंगे। इस पैराग्राफ में बृहदेश्वर टेम्पल की लोकेशन के बारे में बात की है कि इट इज़ लोकेटेड एट तंजावुर। और जो दूसरा टेम्पल है चाणक्येश्वर टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड एट बेलोर। ये 2 जो आपके टेम्पल्स हैं इनकी लोकेशन याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो रूलर्स थे विजयनगर एम्पायर के, ये खुद को रायास बोलते थे। तो इस पैराग्राफ का क्रक्स मैंने साइड में लिख दिया है, दैट चोलास ऑफ तमिलनाडु दे बिल्ड और कंस्ट्रक्टेड बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। जो होशियालास थे कर्नाटक के, इन्होंने बनाया था चाणक्येश्वर टेम्पल एट बेलूर। अगले पैराग्राफ में इस बॉक्स में भी ये दिया हुआ इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। एक है आपका गजापति, दूसरा आपका अश्वापति, तीसरा आपका नरापति। तो जो गजापति थे ये थे आपके रूलिंग लीनिएज ऑफ उड़ीसा।
जो आपके अश्वपति थे ये थे रूलर्स ऑफ डेक्कन या डेक्कन सल्तनट्स, और जो नरपति थे ये थे रायास ऑफ विजयनगर एम्पायर। अगले पैराग्राफ में ट्रेड के बारे में बताया हुआ है कि जो वॉर्स थी इनमें कवलरी का यूज़ होता था। कवलरी मतलब हॉर्सेस, जो कवलरी रेजिमेंट होती है इसमें हॉर्सेस इंक्लूडेड होते हैं। जो हॉर्सेस थे वो अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किए जाते थे, विच वर इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम्स। एक और जो यहाँ पर कीवर्ड है वो है खुदरई छेतीस। खुदरई छेतीस क्या थे? आपके हॉर्स मर्चेंट्स। तो ये कीवर्ड भी आपको याद रखना है इस पैराग्राफ में। और आगे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि 1498 के बाद जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने इसकी जो वेस्ट कोस्ट थी एम्पायर की वहाँ पर आना शुरू कर दिया फॉर ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशंस। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ट्रेड था स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, इसके बारे में बताया हुआ है। अभी अगले पेज में इंपॉर्टेंट क्या वो हम देखते हैं। इस पैराग्राफ में विजयनगर एम्पायर के जो प्राइम पीरियड था उसके बारे में और उसका डिक्लाइन कैसे हुआ इसके बारे में बताया। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एम्पायर की जो 3 मेजर डायनेस्टीज थी वो थी सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी, सेकंड थी सलवास और थर्ड थी आपकी तुलवास। और तुलवा डायनेस्टी के जो कृष्ण देवराया थे इनके पीरियड में जो विजयनगर एम्पायर था ये सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया था। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इसकी क्रोनोलॉजी के लिए आप एक कीवर्ड याद रखेंगे SST, S फॉर संगम, S फॉर सलवास एंड T फॉर तुलवास। नेक्स्ट पैराग्राफ में कृष्ण देवराया के एम्पायर में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई उनके बारे में बताया है। तो फर्स्ट बीइंग जो इस एम्पायर का एक्सपेंशन था ये था बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्ण रिवर, जिसे रायचूर द्वार बोला जाता है। तो ये आप याद रखें, कई बार ये पेपर में पूछ लेते हैं वो। सेकंड कि जो उड़ीसा और बीजापुर एम्पायर थे ये भी ड्यूरिंग द रीन ऑफ कृष्ण देवराया इट वॉज ऑल्सो इंडक्टेड इन विजयनगर एम्पायर। थर्ड पॉइंट, इन्होंने एलाबोरेट गोपुरम्स बनाए थे। गोपुरम्स क्या थे? ये जो एलाबोरेट गेट हैं दे वर बिल्ट बाय कृष्ण देवराया। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द नेम ऑफ हिज मदर ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप कॉल्ड नगलापुरम। तो ये भी आप याद रखेंगे। अमुक्त माल्यदा, इट वॉज अ स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्ण देवराया इन तेलुगु लैंग्वेज। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में इस एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में बताया कि कृष्ण देवराया की डेथ के बाद उनके जो नायकास थे, नायकास जो मतलब मिलिट्री चीफ थे, दे गॉट रिबेलियस और उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे राम राय, ही लेड एन आर्मी इनटू द बैटल एट राक्षसी अंगड़ी। इसको बोला जाता है बैटल ऑफ तलीकोटा। तो ये आपका PYQ है, आप क्वेश्चन आया हुआ था। बैटल ऑफ तलीकोटा इज ऑल्सो नोन एज, और ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शंस में से एक था राक्षसी तंगड़ी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो बैटल वाज फॉट बिटवीन रामरायज आर्मी एंड कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। तो ये भी आप तीनों फैक्ट याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगले पेज पे मैप है, तो मैप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी कृष्ण रिवर है और ये तुंगभद्रा, इसके बीच का जो एरिया है ये विजयनगर एम्पायर है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें सिटीज़ हैं या एंशियंट टाउन्स जो भी आप बोल सकते हैं वो मैंने मार्क किए हैं, इसको आप नोट करेंगे। इस बॉक्स में कीवर्ड है यावना, तो ये भी आपका PYQ है। यावना क्या था? संस्कृत वर्ड यूज्ड फॉर ग्रीक्स और अदर पीपल हु एंटर्ड द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको याद रखना है। एक और फैक्ट की, जो कृष्ण देवराय के डेथ के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी इन पावर आई थी वो आई थी आपकी अरवैदु डायनेस्टी। अरवैदु डायनेस्टी विच वाज रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी। ये भी आप याद रखेंगे दोनों फैक्ट। अगले पेज पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्ण देवराया पावर वाज रिटेन्ड बाय नायकास। और नायकास कौन थे? आपके जो मिलिट्री चीफ्स थे उनको नायकास बोला जाता था। दे यूजुअली स्पोक तेलुगु और कन्नड़, ये 2 लैंग्वेज बोलते थे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है ये है अमर नायका सिस्टम। तो इसके फीचर्स कई बार आपके पेपर में आए हैं, ये आपका PYQ भी है, इससे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं।
तो ये आप ध्यान से इसको पॉइंट वाइज नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इट रिजेंबल्ड द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जो अमर नायकास थे ये थे कौन, देवर द मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, दे रिटेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड टू मेंटेन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, ये आपका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सम की जगह ऑल डाल देता है, या नो रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, ऐसे आपको लाइन पेपर में डाल सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो कुछ रेवेन्यू बच जाता था उसमें मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स और इरिगेशन वर्क्स किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये आपका फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो अमर नायकास थे दे यूज्ड टू सेंड ट्रिब्यूट टू किंग्स इन ऑर्डर टू शो देयर और प्रूव देयर लॉयल्टी एंड एनुअली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट। जो किंग्स थे दे ओकेजनली असर्टेड देयर कंट्रोल बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनी ऑफ दीज नायकास एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम आफ्टर 17th सेंचुरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके अमर नायका सिस्टम के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जो मिलिट्री चीफ्स थे उनको नायकास बोला जाता था। ये जो दो लैंग्वेज बोलते थे वो थी तेलुगु और कन्नड़। अमर नायका सिस्टम जो था इट वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि ये पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। इट रिजेंबल्ड इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, दे वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न, दे यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, द रेवेन्यू वाज यूज्ड इन पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स। और अमर नायकास जो थे दे यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स इन ऑर्डर टू प्रूव देयर लॉयल्टी। और लास्ट में अमर नायकास जो थे, तो नायकास थे दे एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम बाय द 17th सेंचुरी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगले पेज पे एक मैप है। ये मैप जो प्रिंटेड फॉर्मेट है बुक में उसमें थोड़ा सा क्लियर है, ये डिजिटली इतना क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो थोड़ी सी आपको वीकली लाइन दिख रही है ये आपकी तुंगभद्रा रिवर, इसके बीच में ये आपकी हीरे कैनाल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका रॉयल सेंटर है और ऊपर वाला आपका सेक्रेड सेंटर, और ये वाला जो एरिया ये आपकी अर्बन कोर। तो ये सारे फैक्ट्स इस मैप में यहाँ पर दिए नहीं हुए। ये बेसिकली है आपका प्लान ऑफ विजयनगर एम्पायर। आगे इसके बारे में क्या दिया बुक में वो हम देखेंगे। इस बॉक्स में आपके इंपॉर्टेंट जो ट्रैवलर्स थे वो विजिटेड विजयनगर एम्पायर, उनके बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट था आपका इटालियन ट्रैवलर निकोला दी कॉन्टी, सेकंड अब्दुल रज़ाक समरकंडी, थर्ड अफनासी निकितिन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौते हैं जो रशियन थे। लास्ट में जो पोर्चुगीज़ थे ड्यूरेट बरबोसा, डोमिनिगो पेस और फर्नाओ न्यूनीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इस बॉक्स में डोमिनिगो पेस की डिस्क्रिप्शन है अबाउट विजयनगर एम्पायर, और उन्होंने विजयनगर एम्पायर को रोम के साथ कंपेयर किया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि हु कंपेयर्ड विजयनगर एम्पायर विद रोम सिटी, तो ये आपको याद रखना है डोमिनिगो पेस। नेक्स्ट पेज पे विजयनगर एम्पायर के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया है। तो इस पैराग्राफ में इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो तुंगभद्रा थी विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में थी और इसके आसपास ग्रेनाइट हिल्स थी, ड्यू टू विच इट वाज पॉसिबल फॉर द टेम्पल आर्किटेक्ट। अगले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो रेन वाटर स्टोर करने के लिए, रेन वाटर स्टोरेज के लिए एलेबोरेट अरेंजमेंट्स बनाए गए थे। जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टैंक था उसका नाम था कमलापुरम टैंक, तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। इट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सच टैंक। और सेकंड फैक्ट इसके बारे में क्या है कि वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड फील्ड्स बट आल्सो कंडक्टेड टू द रॉयल सेंटर। तो ये आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो टैंक था इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेवराया। तो ये आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कमलापुरम टैंक बनाया किसने था, कृष्णदेवराया ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ में फैक्ट है वो आपकी हीरिया कैनाल, और हीरे कैनाल इट ड्रू वाटर फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर। तो ये हमने पिछले पेज में देखा, जैसे ये आपके सेंटर में हीरिया कैनाल है और ये तुंगभद्रा रिवर। अगले जो फैक्ट इस पैराग्राफ में दिए हैं वो है
कि इट इरीगेटेड एंड कल्टिवेटेड वैली दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम अर्बन कोर। तो ये आपका सेक्रेड सेंटर है और ये आपका अर्बन कोर, इट सेपरेटेड बोथ जोग्राफिकल लोकेशंस। अगले पैराग्राफ में फोर्टिफिकेशन ऑफ एम्पायर के बारे में बताया हुआ है कि जो फोर्टिफिकेशन हुई थी देयर वर 7 लाइन्स ऑफ डिफेंस, और ये बताया किसने है, अब्दुल रज़ाक। ये आपके जो ट्रैवलर थे इन्होंने ये विजयनगर एम्पायर की डिस्क्रिप्शन में बताया कि देयर वर 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स। इसको आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वाज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जो फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स है इनके बारे में बताया हुआ अब्दुल रज़ाक ने। ये इन्वर्टेड कॉमर्स वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी। बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। और जो पेस हैं, डोमिंगो पेस, इन्होंने लिखा है फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट until you enter the city there is a great distance in which there are fields in which they sow rice and have many gardens and much water। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये 2 लाइनें आपको पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वाज गिवन बाय अब्दुल रज़ाक एंड सेकंड डोमिंगो पेस। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो इस पूरे पेज में आपको याद रखना है, फर्स्ट इज आपका कमलापुरम टैंक। तो कमलापुरम टैंक से जो 2 कैनाल निकलती थी, एक जाती थी आपकी इरिगेशन के लिए, दूसरी जाती थी आपकी रॉयल पैलेस में। और जो हीरिया कैनाल है इट ड्रीव वाटर फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर टू इरीगेट वैली। तो ये सेपरेट करती थी 2 आपके सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर को। और लास्ट में देयर वर 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स और इनमें नो मोर्टार एंड सीमेंट वर यूज्ड। ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अ गेटवे इन द फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल। तो इसमें बताया हुआ कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आर्क और जो डोम है, ये आपके टिपिकल फीचर किसके हैं, टर्किश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। और इसीलिए जो हिस्टोरियन है इन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट बोला है। इस पैराग्राफ को एक बार आप पढ़ लेंगे कि जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन इनका रोल क्या था, ये आप इस पैराग्राफ में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको सिटी के लेआउट के बारे में बताया हुआ है, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे। इसमें रोड्स कहाँ इंटरसेक्ट करते थे, कहाँ मिलते थे, इसके बारे में बताया हुआ है। अगले पैराग्राफ में अर्बन कोर के बारे में बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट देयर हैव बीन ट्रेसेस ऑफ चाइनीज़ पोर्सिलेन। तो ये पोर्सिलेन क्या है आपके लिए, पोर्सिलेन एक तरह का आपका सिरेमिक मटेरियल होता है। यहाँ पर फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं चाइनीज़ पोर्सिलेन्स, टॉम्स और मॉस्क। इनके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि देयर आर्किटेक्ट रिसेंबल्ड दैट ऑफ मंडपास दैट वर फाउंड इन टेम्पल्स ऑफ हेम्पी, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट बोला गया। अगले पैराग्राफ में पोर्चुगीज ट्रैवलर बरबोसा की जो लाइंस हैं ये भी आपको याद रखनी है। अगले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे इनके सोर्स ऑफ वाटर जो थे ये एक वेल्स थे, दूसरे रेन वाटर टैंक्स। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगले पैराग्राफ में रॉयल सेंटर के बारे में बताया हुआ कि इसमें अराउंड 60 टेम्पल्स थे और 30 बिल्डिंग कम्प्लेक्सेस थी जिन्हें कि पैलेस से आइडेंटिफाई किया गया। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे, 60 टेम्पल्स एंड 30 बिल्डिंग्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगले पेज में बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, एक थीम आप कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें से बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये 2 पेज हैं। वो ये 2 पेज हैं, एक ये महानवमी डिब्बा और सेकंड लोटस महल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले कि ये जो महानवमी डिब्बा था, जो किंग का पैलेस था, इसका एक हिस्सा था। किंग का जो पैलेस है इसके 2 मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स थे। एक था आपका ऑडियंस हॉल और दूसरा था आपका महानवमी डिब्बा। और जो किंग्स पैलेस था इट वॉज नॉट अ रॉयल रेजिडेंस। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, किंग्स पैलेस वॉज नॉट हिज रेजिडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑडियंस हॉल था इट वॉज अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लोट्स ऑफ वुडन पिलर्स एंड इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप टू 2nd फ्लोर। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। महानवमी डिब्बे के बारे में बताया। फर्स्ट, इट वॉज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी। तो ये आपको जो रिसेंटली आपका CAPF का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी महानवमी डिब्बे के बारे में
क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज लोकेटेड ऑन हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी। सेकेंड, इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड, इसके साथ जो रिचुअल्स एसोसिएटेड थे वो थे आपका हिंदू फेस्टिवल दशहरा, जो कि नदर्न इंडिया में मनाया जाता है, और दुर्गा पूजा इन बंगाल। और ये मनाए कब जाते हैं? ऑन द 10th डे ऑफ अक्टूबर एंड सितंबर। तो दशहरा इन्हीं मंथ्स में आता है। तो ये आपको फैक्ट इसमें याद रखने हैं महानवमी डिब्बे के बारे में। फर्स्ट बीइंग, इट वॉज लोकेटेड ऑन हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी। सेकेंड, इट वॉज सपोर्टेड ऑन अ वुडन स्ट्रक्चर। थर्ड, रिचुअल सच एज दशहरा एंड नवरात्रि, दशहरा एंड दुर्गा पूजा वर associated with this Mahanavami Dibba. And last point कि किंग्स यूज टू परफॉर्म डिफरेंट सेरेमनीज ऑन दिस महानवमी डिब्बा। ये आप देख सकते हैं महानवमी डिब्बे की फोटोग्राफ है। और इस बॉक्स में डोमिंगो पेस ने ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा इन दोनों को हाउस ऑफ विक्ट्री बोला है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बे को डोमिंगो पेस ने क्या बोला है? तो इसको बोला है उसने हाउस ऑफ विक्ट्री। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपके जो सेरेमनीज हुआ करती थी उसके बारे में बताया हुआ है कि जो किंग्स थे वहाँ के, दे डिस्प्ले देयर प्रेस्टीज एंड पावर ऑन दिस ओकेजन्स। मतलब जिस तरह से वैदिक इरा में, एंशियंट इंडिया में वैदिक इरा में जब किंग्स थे वो याजना या यज्ञ ये परफॉर्म करते थे इन ऑर्डर टू प्रूव देयर डोमिनेंस। इसी तरह से जो विजयनगर एम्पायर था, इसके जो किंग्स थे ये भी ओकेजन्स, जो रॉयल ओकेजन्स थे वो परफॉर्म करते थे टू असर्टेन देयर पावर। इसमें जो जो इवेंट्स होती थी वो आप एक बार इस पैराग्राफ में पढ़ लेंगे। इसमें देखो, वर्शिप ऑफ इमेज, वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ बुफेलोज एंड अदर एनिमल्स। ये आप याद रखेंगे कि इसमें भी जो सेक्रीफिशियल सेरेमनीज थी ये की जाती थी। और लास्ट में बताया हुआ है कि जो नायकास थे दे यूज टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर किंग इन ऑर्डर टू प्रूव देयर लॉयल्टी। तो आप एक बार इस पैराग्राफ में पढ़ लेंगे। अगले पैराग्राफ में लोटस महल के बारे में बताया हुआ। तो लोटस महल की ये इमेज भी यहाँ दी हुई है। ये आपका लोटस महल है। इस बॉक्स में बताया हुआ है कि लोटस महल हैड 9 टावर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोटस महल इट हैड 9 टावर्स। ये जो आर्क है यहाँ पे, जिस तरह से ये आर्क है, ये आप देख सकते हैं कि इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। ये नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ आपके। और इसका नाम लोटस महल दिया किसने था? ब्रिटिश ट्रैवलर मैकेंजी ने। ये दिया आपको नेक्स्ट पेज में। मैकेंजी ने इसको लोटस महल का है। इस बिल्डिंग में होता क्या था, हिस्टोरियंस को इस पर डाउट है। दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन दिस बिल्डिंग, बट मैकेंजी ने कहा है कि इट माइट बी अ काउंसिल ऑफ चैम्बर, अ काउंसिल चैम्बर, अ प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर्स। तो ये किसने बोला है? मैकेंजी ने। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। नीचे आपकी फोटोग्राफ में ये एलिफेंट स्टेबल्स, इसकी लोकेशन बताई है। दे आर लोकेटेड क्लोज टू लोटस महल। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एलिवेशन दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट पेज पे हजारा रामा टेम्पल, इसका स्कल्पचर दिया हुआ है डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम रामायण। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर लोकेटेड इन द सेक्रेड सेंटर। देयर वर सेवरल इन द रॉयल सेंटर। तो जो रॉयल सेंटर में इम्पॉर्टेंट एक टेम्पल था वो था हजारा रामा टेम्पल। इट वॉज यूज बाई किंग एंड हिज फैमिली ओनली। तो ये आप याद रखेंगे, हजारा रामा टेम्पल इट वॉज यूज ओनली बाई द किंग एंड हिज फैमिली। दैट मीन्स इट वॉज फॉर हिज पर्सनल यूज। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो रामायण की डिस्क्रिप्शन है इट इज़ ऑल्सो स्कल्प्टेड ऑन द वॉल्स। तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। तो लोटस टेम्पल के बारे में आप 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। फर्स्ट बीइंग इट वॉज नेम्ड लोटस महल बाय ब्रिटिश ट्रैवलर। सेकेंड, जो इनमें आर्क्स थी दे वर इंस्पायर्ड बाय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। थर्ड, इसमें 9 टावर्स थे। और मैकेंजी के हिसाब से इट वॉज काउंसिल चैम्बर वेयर किंग मेट हिज एडवाइजर्स। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोटस महल के बारे में याद रखेंगे। हजारा टेम्पल के बारे में, इट वॉज यूज बाय किंग एंड हिज फैमिली फॉर हिज पर्सनल यूज। Scenes from Ramayana have been sculpted on the inner walls of Hazara Rama Temple. तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इस पैराग्राफ में कैपिटल के बारे में बताया हुआ है कि जो कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। और इस
एरिया में जो वाली और सुग्रीव था, वाली और सुग्रीव का साम्राज्य था, जो कि आपका रामायण में मिल जाएगा। अदर ट्रेडिशन ऑल्सो जस्ट कि जो पंपा देवी थी, एक लोकल मदर गॉडेस, इन्होंने तपस्या की टू मैरी विरूपक्ष, और विरूपक्ष कौन थे? शिवा। और आज भी विरूपक्ष टेम्पल में पंपा देवी और शिवा, इनकी शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो साउथ के राजा थे, ये टेम्पल्स बनाते क्यों थे? एज ए मीन्स टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद डिवाइन। और जो इन टेम्पल्स में डाइटीज थी, दे मोर और लेस आइडेंटिफाइड विद द किंग्स। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि किंग्स आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद द डाइटीज, बट साउथ इंडिया में जो डाइटीज थी, जो चीफ डाइटी इन टेम्पल्स थी, दे वर मोर और लेस आइडेंटिफाइड विद द किंग्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टेम्पल्स थे दे ऑल्सो फंक्शनड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन और इनकी मेंटेनेंस क्यों की जाती थी? इन ऑर्डर टू विन सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर देयर पावर। तो ये एक हिसाब से पॉलिटिकल मूव भी था, जो कि आज भी किया जाता है। पॉइंट ये है कि जो विजयनगर एम्पायर के किंग्स थे, दे रूल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा। विरूपक्षा मतलब लॉर्ड शिवा। और जो रॉयल ऑर्डर्स थे, दे वर साइंड बाय द नेम ऑफ श्री विरूपक्षा। और उनमें जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी वो थी कन्नड़ा स्क्रिप्ट। बाकी आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पैराग्राफ में, वो है कि जो रूलर्स थे, दे यूज टू अडॉप्ट टाइटल्स लाइक हिंदू सुरा रत्ना। नेक्स्ट पेज पे आपका ये विरूपक्ष टेम्पल का एरियल व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेबोरेट गेटवेज, इनको गोपुरम बोला जाता है। इस पैराग्राफ में भी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है। टेम्पल आर्किटेक्ट में ये जो प्रोमिनेंट फीचर था, ये था गोपुरम का, जिसे राया गोपुरम बोला जाता है, जो शुरू किया था कृष्णदेवराया ने। इनको रॉयल गेटवेज बोलते हैं। तो साउथ के टेम्पल्स जितने भी हैं, इसका एक प्रोमिनेंट फीचर आप देख सकते हैं, इलेबोरेट स्ट्रक्चर ऑफ गेटवेज। नेक्स्ट पेज पे आपके ये फोटोग्राफ है, इसमें बताया हुआ है कल्याण मंडपा। तो ये कीवर्ड आपको PYQ में आया हुआ है कि कल्याण मंडपा में कौन सी सेरेमनी होती थी। तो आपको याद रखना है, इट वॉज मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इस पैराग्राफ में दो जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इस बुक में दिए हुए, विरूपक्ष एंड वित्थल टेम्पल, ये दो टेम्पल की एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो हम पढ़ेंगे। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेवराया। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वॉज बिल्ड बाय कृष्णदेव टू मार्क हिज एक्सेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पेज में जो ईस्टर्न गोपुरम है, जो ईस्टर्न गेटवे है, ये भी आपका बिल्ड किया था कृष्णदेवराया ने। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, फर्स्ट बिंग द हॉल एंड सेकंड ईस्टर्न गोपुरम। ध्यान रखना, वो ईस्टर्न की जगह आपको वेस्टर्न भी दे सकता है या कुछ और भी दे सकता है, तो ईस्टर्न गोपुरम आपको याद रखना है। अगले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो एक्टिविटीज़ थी इस टेम्पल में होती थी, इट इंक्लूडेड म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड मैरिजेज ऑफ डाइटीज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये फोटोग्राफ में आपको दिया हुआ है स्विंग पवेलियन, और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? जिंगी, तमिलनाडु। ये आपको पूछा जा सकता है। और ये जो फोटो है, ये आपकी चैरिट इन वित्थल टेम्पल। तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिस कर दिया हमने कि विरूपक्ष टेम्पल में जो चीफ डाइटी, वो है आपकी लॉर्ड शिवा। ये आपकी प्रिंसिपल डाइटी है विरूपक्ष टेम्पल में। और जो वित्थल टेम्पल है, इसकी जो चीफ डाइटी है वो है लॉर्ड विष्णु। तो ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर दिया हुआ वित्थल टेम्पल के बारे में, जो प्रिंसिपल डाइटी है वो लॉर्ड विष्णु है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग इज द चैरियट स्ट्रीट्स दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? आपके वित्थल टेम्पल के बारे में। ये आपको फोटोग्राफ दी हुई है। लास्ट पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोपुरम्स वर ऑल्सो बिल्ड बाय लोकल नायकास। इसका मतलब कि सिर्फ जो कृष्णदेवराया थे, सिर्फ उन्होंने ही नहीं गोपुरम बनाए थे, जो लोकल नायकास थे इन्होंने भी गोपुरम का निर्माण किया था। नेक्स्ट पेज में ये बाज़ार की डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन दी किसने है? डोमिनिगो पेज ने। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। इसके साथ ही न्यूनीज जो ट्रैवलर्स था,
इसने भी विजयनगर की डिस्क्रिप्शन दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कन्फ्यूजन के लिए पेज और इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो दोनों की डिस्क्रिप्शन आपको सेग्रीगेटेड वे में पढ़नी है। कि न्यूनीज ने विजयनगर को बिसनगर बोला है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे ये आपको फोटोग्राफ दी हुई है। ये बॉक्स में कृष्णदेवराय का एक स्टैचू है एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपको। और प्रेस ने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस फेस हैज साइंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा हमने कवर किया है। लास्ट में ये पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज द क्वींस बाथ, ये किस टेम्पल में ये नहीं बताया। CIPF के पेपर में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है कि विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड ऑन मानवमी डिब्बा, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आई वुड से। कुछ और जो मेजर टेम्पल हैं मिडीवल इंडिया के, तो आप जब वो टेम्पल तैयार करेंगे पेपर के लिए तो आपको 2-3 चीज़ें जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट कि टेम्पल जो था इसकी चीफ डाइटी वो कौन सी थी, इसकी लोकेशन क्या थी और इसको बनाया किसने था। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।